आज का टॉपिक है बेटा बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। अब सिंपली चीज हम लोगों ने पहले जो पढ़ा था, ये पढ़ा था कि इंसुलिन जो होती है वो बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोड्यूस करते हैं। क्यों भाई? जब पहले हम लोग स्लॉटर्ड काफ या स्लॉटर्ड पिग, उन एनिमल्स के पेनक्रियास को स्क्वीज करके इंसुलिन एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते थे। तो व्हाट इज द यूज ऑफ यूजिंग और व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोड्यूसिंग इंसुलिन बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? तो उसमें क्वेश्चन भी आता है कि भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो इंसुलिन बनती है उसका क्या एडवांटेज है? तो उसका एडवांटेज था कि वो कोई एलर्जिक रिएक्शन कॉज नहीं कर। तो सेम चीज आता है कि बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम यूज करते हैं और किसी भी थेरेपी में यूज कर रहे हैं, तो उस थेरेपी में हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट बहुत कम एक्शन या मैं कहूँ रिएक्शन शो करता है। क्यों? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजिकली हम जो डेवलप करते हैं वो हमारे ही जीन से डेवलप होते हैं। तो ये एक रीजन आ जाता है कि बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। हमने इंसुलिन का पढ़ा कि किस तरह से थेरेपेटिक्स का होता है। अब सेकंड जो हम लोग लेते हैं बेटा, वो हम लोग लेते हैं जीन थेरेपी। पहले हमने इंसुलिन का लिया था, अब हम लोग लेंगे जीन थेरेपी। मैम हाँ बेटा। मैम नोट्स के लिए कितने पेज लीव करें? आप भेजोगे या फिर खुद ही लिखने हैं? नहीं, मैं आज भेज दूंगी कंप्लीटली, आज नोट्स भेज दूंगी। जीन थेरेपी क्या है? तो सबसे पहली चीज आती है कि जीन थेरेपी किसमें, हमको एक एग्जांपल लेना है। वैसे तो जीन थेरेपी कैन बी यूज्ड फॉर क्योरिंग वेरियस डिसीज। अलग अलग डिजीजेस को क्योर करने के लिए जीन थेरेपी यूज की जाती है। जैसे मस्कुलर डायस्ट्रॉफी को क्योर करने के लिए जीन थेरेपी यूज कर सकते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस, या हम लोगों ने जेनेटिक्स में पढ़ा था, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, उसको क्योर करने के लिए भी जीन थेरेपी का यूज किया जाता है। लेकिन हमारी इस बुक में, इस चैप्टर में जो जीन थेरेपी दे रखा है वो दे रखी है बेटा एडीए डेफिशिएंसी। इसके अगेंस्ट जीन थेरेपी एडीए डेफिशिएंसी। सबसे पहले चीज है कि इस एडीए डेफिशिएंसी फुल फॉर्म क्या है? तो एडीए का फुल फॉर्म है एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। अब इस चीज से, इस वर्ड से दो चीज हमें पता लग रही है। पहली चीज तो हमें क्या पता लग रही है कि किसी चीज की कमी है ना, हमारे अंदर किसी चीज की कमी है। दूसरी चीज पता चल रही है कि कमी किस चीज की है, तो एएससी वर्ड आया है, यानी किसी एंजाइम की कमी है ना। और वो एंजाइम कौन सा है? वो एंजाइम है एडिनोसिन डीएमिनेज। यानी जब हमारी बॉडी में एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं बन पाता है, तो उसकी वजह से जो डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड एज एडीए डेफिशिएंसी डिजीज। तो पहली चीज तो हमें सिर्फ अभी तक तो मैंने ये बताया है कि एडीए डेफिशिएंसी क्या है। एडीए डेफिशिएंसी वो डेफिशिएंसी है जिसमें एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं बन पाता। ये एंजाइम बनने के लिए इस पे जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 20 पर। ठीक है, कौन से क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम नंबर 20। लेकिन ये आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अब आता है कि एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी जो होती है वो एक सिम्टम्स और शो करती है। जैसे एचआईवी से क्या होता है? एड्स। तो इससे क्या होता है? एससीआईडी। SCID. What is the full form of SCID? SCID से severe combined immunodeficiency. Severe combined immunodeficiency. What does it mean? Severe मतलब होता है बहुत ज्यादा, combined का मतलब होता है किसी चीज से रिलेटेड,
है ना, कि बहुत सारी चीजें कंबाइन हो जाती है एक साथ, तो बहुत ज्यादा इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब आप लोगों को ये सिंपली वो एड्स जैसा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, वहां पे क्या था बेटा, वो इम्यूनो डेफिशिएंसी थी, लेकिन वो किसकी वजह से थी, एक्वायर्ड की वजह से, यानी हमने लाइफ टाइम में एक्वायर करी थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ हमारे अंदर अगर जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है, जेनेटिक इम्बैलेंस हो जाता है, यानी जीन अगर म्यूटेटेड हो जाता है या डिलीट हो जाता है, तो देन इट कॉजेज SCID। ठीक है, यहाँ पे अभी तक हमने दो चीज पढ़ी है, वन इज द फुल फॉर्म ऑफ ADA डेफिशिएंसी एंड सेकंड ADA डेफिशिएंसी लीड्स टू SCID। ये ADA डेफिशिएंसी की वजह से SCID होता है। क्लियर है? अब बात आती है कि एक्चुअली ऐसा एडिनोसिन डीएमिनेज में क्या होता है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम, अगर नहीं, मतलब ऐसी क्या चीज है, ये ऐसा कौन सा एंजाइम है ये जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम मेंटेन रहता है, और ऐसी क्या है कि इसकी कमी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो सिंपली चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ बेटा, एडिनोसिन डीएमिनेज जो अपनी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, पहले वो बताती हूँ, फिर उसका दूसरा रीजन भी बताती हूँ। एडिनोसिन डीएमिनेज आर नेसेसरी फॉर फंक्शनल lymphocyte. Adenosine deaminase enzyme is required for functional lymphocyte, यानी लिम्फोसाइट मैच्योर हो, फंक्शनल रहे, उसके लिए एडिनोसिन डीएमिनेज की जरूरत होती है। और आप लोगों को पता है बेटा, लिम्फोसाइट बनती बोन मैरो में है, और फिर मैच्योर और प्रोलिफरेशन दो जगह होती है। अगर बोन मैरो में ही मैच्योर और प्रोलिफरेट हो रही है तो उसको बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट कहते हैं, और अगर थाइमस में हो रही है तो उसको टी लिम्फोसाइट या फिर टी सेल्स कहते हैं। और फिर आपको ये भी पता है कि बी सेल्स जो होती है, बी लिम्फोसाइट, दे फॉर्म एंटीबॉडीज, है ना, तो वो हमें डिजीज से अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और टी लिम्फोसाइट क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है पैथोजन को, पैथोजन को आइडेंटिफाई करती है, और फिर जाके वो बी लिम्फोसाइट को बताती है कि यू हैव टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि टी लिम्फोसाइट में किलर टी सेल्स फैगोसाइटोसिस भी होती है, यानी फैगोसाइटिक इनेक्शन भी होती है। कहने का मतलब इन शॉर्ट कि लिम्फोसाइट ओवरऑल हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो फंक्शनल लिम्फोसाइट नहीं बनेंगे, फंक्शनल लिम्फोसाइट नहीं बनेंगे तो नेचुरली इम्यून सिस्टम की क्या हो जाएगी बेटा, डेफिशिएंसी हो जाएगी, और उसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे एड्स में हो जाती है। एड्स, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि एड्स जो है उसमें पर्सन डज नॉट डाई ड्यू टू द HIV। HIV किसी भी पर्सन की डेथ का कारण नहीं होता। HIV से जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो बहुत सारे इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी में नॉर्मली कुछ इफेक्ट नहीं करते, दे ऑल्सो बिकम वेरी सिवियर, वो बहुत सिवियर इफेक्ट कॉज कर देते हैं। उन इन्फेक्शंस को कहा जाता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। क्या कहलाती है वो, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक किन्हें कहते हैं बेटा, जो अगर कोई मौका मिले तो उसको भुना ले। जैसे एक सिंपल सी चीज है, आप क्लास में एग्जाम देते हो, टेस्ट देते हो, कर रहे हो काम, जितना आ रहा है आप कर रहे हो। कुछ बच्चे उसमें भी टीचर के आगे भी चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं करते। अगर बाय चांस टीचर के पास दूसरा टीचर आई और वो कुछ बात बताने लग गई या बात करने लग गई, या टीचर 5 मिनट के लिए बाहर चला जाए, तो आप उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाओगे। जितने भी जो कर रहे हो उसको छोड़ के, और जो जो नहीं आते उसको पहले पूछ लेंगे, उस वाले का क्या आंसर है, उसका क्या आंसर है, उसका क्या है, यानी वो अपॉर्चुनिटी मिलते ही हमने उसको भुना ली। तो ऐसे ही इसको अपॉर्चुनिटी मिलते ही ये क्या करते हैं बेटा, अपॉर्चुनिटी मिलते ही ये उसको, लिम्फोसाइट जब कम हो जाएगी तो अपॉर्चुनिटी मिलते ही जो इन्फेक्शियस एजेंट है
जो नॉर्मली हमारे अंदर डिजीज कॉज नहीं कर पाते वो भी डिजीज कॉज कर देते हैं। तो ये सिंपल सी चीज आती है कि एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी इज एडिनोसिन डीएमिनेज is responsible for the functional lymphocyte, and due to this deficiency the functional lymphocyte will not form, और जब नहीं बनेगी तो the person immunity comes down। ये तो अभी तक यहाँ पे था। अब अपन आते हैं कि एक्चुअली किस तरह से ये एडिनोसिन डीएमिनेज इन लिम्फोसाइट के फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कि क्या काम करती है ये। तो एक्चुअली बेटा तो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम है, ये एंजाइम जब भी हम कोई भी अगर प्लांट प्रोडक्ट या कोई भी चीज खा रहे हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस है बेटा। न्यूक्लियस का डाइजेशन भी होता है, हमारी सेल्स भी जब बॉर्न आउट होती है तो उसका भी डाइजेशन चलता है। तो उस केस में डीएनए का जब ब्रेकडाउन होता है, डीएनए का जब ब्रेकडाउन होता है तो बेटा एक कंपोनेंट बनता है डीऑक्सी एडिनोसिन, क्योंकि एडिनिन होता है, जहाँ ग्वानिन होएगा ग्वानोसिन बनेगा, जहाँ पे साइटोसिन होगा वहां पे साइटोसिन बनेगा, थाइमिडीन होगा वहां थाइमिन बनेगा, मतलब जहाँ थाइमिन होगा वहां थाइमिडीन बनेगा। तो जब डीएनए ब्रेक होता है तो वो बनाता है डीऑक्सी एडिनोसिन। ये जो डीऑक्सी एडिनोसिन है बेटा, ये लिम्फोसाइट के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस का काम करता है। इसका काम करता है टॉक्सिक सब्सटेंस का। अगर ये सेल के अंदर रह गया तो ये लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस नहीं होने देता, उसको फंक्शनल नहीं होने देता। तो एक्चुअली ये जो एडिनोसिन डीएमिनेज है, एडिनोसिन डीएमिनेज है, नाम से हो रहा है ना, एडिनोसिन पे काम करेगा और इसमें से अमीन ग्रुप निकाल देगा। तो एक्चुअली ये क्या बनाता है, डीऑक्सीनोसिन। So deoxyadenosine converted into deoxynosine in the presence of adenosine deaminase enzyme। ADA एंजाइम का नाम है बेटा। तो जब ये डीऑक्सीनोसिन नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर इसकी डेफिशिएंसी, ये क्या कर रहा है, ये समझ लो कि एक तरह से लिम्फोसाइट के लिए टॉक्सिक चीज है, कि अगर ये रहा तो लिम्फोसाइट मैच्योर भी नहीं हो पाएगी, फंक्शनल भी नहीं हो पाएगी। तो इसका रिमूवल होना बहुत जरूरी है, और इसका रिमूवल होता है एडीए एंजाइम से। और जब एडीए एंजाइम की ही डेफिशिएंसी हो गई तो बॉडी में सेल्स में क्या रह जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। और जब तक डीऑक्सी एडिनोसिन है वो फंक्शनल लिम्फोसाइट को नहीं बनने देगी। जब वो फंक्शनल लिम्फोसाइट नहीं बनेगी तो उसके अंदर, बच्चे के अंदर या जिस भी पर्सन है उसके अंदर क्या हो जाएगी बेटा, एडीए डेफिशिएंसी का सिम्टम्स अपीयर होगा, और उसकी वजह से कौन सी डिजीज होगी, SCID है ना, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर अराइज। तो ये तो था बेटा पहले प्रोसीजर कि क्या काम करता है एडीए, किस तरह से काम करता है, किसके लिए जरूरी। अब आता है कि अगर किसी पर्सन में एडीए डेफिशिएंसी है तो उसको क्योर किया जाए बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से अगर क्योर किया जाए तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो उसको वर्ड को कहते हैं जीन थेरेपी। ओके,